आजकल बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टर समझ जाते हैं। आज के बिग स्टॉक्स कौन कौन से? आज बहुत सारे बिग स्टॉक्स हैं। पहले मैं शुरुआत करूंगा लार्ज कैप स्टॉक्स से। इसमें सबसे ऊपर है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी का 10,000 करोड़ का आईपीओ का प्रोस्पेक्टस कल फाइल किया। अब खबर अच्छी है, लेकिन कुछ हद तक मार्केट में ये चर्चा थी। मुझे 3-4 दिन से लोग बोल रहे थे कि एनटीपीसी में ये आएगा, एनटीपीसी में ये आएगा। तो आज अगर गैप अप हो जाए तो प्लीज़ चेज़ मत करिए। देखिए, जिन्होंने कल लिया है ना, और बहुत लोगों ने 2-3 दिन से ले रहे हैं, वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप गैप अप का पीछा करेंगे, क्योंकि अगर आप गैप अप का पीछा करेंगे तभी तो उनका माल छूटेगा, वरना माल कैसे छूटेगा उनका। ठीक है, तो इसके लिए गैप अप पर वो लोग बेचेंगे जिनके पास पोजीशन है। तो आप गैप अप मत चीज़ करिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं। एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं, फिर चाहे आप 420 पढ़ लें, 430 पढ़ लें। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ट्रेडिंग की है तो वो आपको समझना है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि शेयर होल्डर कोटा में आपको एनटीपीसी का रिन्यूएबल का शेयर मिलेगा, लेकिन वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास अगर कल था तभी मिलेगा। वो आप आज ले लें, कल ले लें, परसों ले लें, जब वो आईपीओ खुलेगा तब ले लें। वो रिकॉर्ड डेट होगी, एक रिकॉर्ड डेट के हिसाब से आप शेयर होल्डर एलिजिबल बनता है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लें कि ठीक है, इसका रिन्यूएबल्स के एनर्जी का आईपीओ आ रहा है तो इसके लिए शेयर होल्डर कोटा में सबको पता है ये बात। ठीक है, और एक ही खरीदना है, गुरुकुल में अपन ने पढ़ा था। हाँ, एक ही शेयर एक शेयर कर लिया आप, एक शेयर खरीदेंगे आप, शेयर होल्डर बन गए बस। हाँ, तो इसके लिए कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा इशू नहीं है, और वो एक शेयर आप कभी भी ले सकते हैं रिकॉर्ड डेट से पहले। ठीक है, तो इसके लिए, लेकिन खबर तो अच्छी है, खबर अच्छी है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ टीसीएस, एम्फेसिस, ओरेकल, परसिस्टेंट, कोफो, जितना मर्जी आईटी स्टॉक्स। बेसिकली कल की तेज़ गिरावट के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि कल मार्केट में ओवर रिएक्शन था। मार्केट को बहाना चाहिए था, वो एक्सेंचर की वजह से मिल गया मार्केट को बहाना, तो इसकी वजह से। और यूएस में जो रेट कट है वो आईटी कंपनीज के लिए बड़ा पॉजिटिव है, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सस्ती ब्याज दर, मतलब डबल डोज, तो आईटी स्पेंड्स भी बढ़ेंगे यहाँ पर। आज का दी स्टॉक ऑफ द डे होगा एबी कैपिटल। होना चाहिए, होगा तो कभी नहीं बोलना चाहिए हमको। हो सकता है, हो सकता है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट ली है, 262 का टारगेट दिया है इन्होंने। अब तकलीफ क्या है, ये एफएनओ का स्टॉक है। इन्होंने क्या, पहले तो न्यूज़ बताता हूँ, एबीसीएल के का जो एनबीएफसी सब्सिडरी है उसका रिवर्स मर्जर आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। तो थोड़ा बहुत ये भाव में था, एक महीने में स्टॉक करीब 6% चला है, और थोड़ा बहुत भाव में शामिल हो जाएगा आज के गैप अप के बाद। आज के इस गैप अप के बाद मॉर्गन स्टैनली का माना कि गैप अप के बाद तेज़ी की उम्मीद थोड़ी सी कम है। उसके बाद के जो मूव्स हैं वो देखते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, एबी कैपिटल का जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होने की उम्मीद है इसकी वजह से। तो जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट मिल रहा था इसको, वो नहीं मिलेगा अब। तो इसके लिए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आज एफएनओ का टॉप गेनर हो। तो आज एफएनओ का टॉप गेनर हो सकता है आज ये 8 से 10% भी चल जाए आशीष। ये सब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर बड़े गैप अप के साथ खुल गया, 5-6% के गैप अप के साथ खुल गया, तो फिर चेज करके फ़ायदा नहीं है। किसी कारण से आपको फ्लैट मिल गया, प्री ओपन में अगर आपको मिल गया, प्री ओपन में कई बार मिल जाता है वैसे, वो अगर हो गया तो एक सेंस बनती है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। और एक फाइनली लिकर कंपनियां, अब पिछले 3-4 दिन से काफ़ी स्टॉक्स हमारे रेडार पर आ रहे थे। ये गावस्कर तो लगातार लिकर स्टॉक से दे रहे थे। तो आंध्र प्रदेश ने एक नई लिकर पॉलिसी को मंजूरी दी है, वो उसके हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छी ग्रोथ आएगी यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है इस पर फोकस रहेगा। तिलक नगर, रैडिको, ग्लोबस, आई थिंक जो थोड़ी सी लोअर लेवल वाले ब्रांड की कंपनी है ना, एलाइड, आई थिंक एलाइड से हमने बात की थी एक बार, तो उन्होंने कहा था कि हम वेट कर रहे हैं उस नई पॉलिसी का, आंध्रा में वापस हम बड़ा बनना चाहते हैं। ये कुछ एलाइड ब्लेंडर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आप रेडार पर रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज के ये बिग स्टॉक्स, और समा बंध गया है, सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे अभी चर्चा भी हो गई। एनटीपीसी पहला, पर गैप अप को चेज नहीं करना है, इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा ही बढ़िया है, तो आपको इसीलिए वो अलग से कलर में नजर आएगा। टीसीएस, एम्फोसिस जैसी आईटी कंपनीज आज शायद रिकवरी में आईटी एज अ सेक्टर नजर आए। ये वो स्टॉक्स हैं जो खास तौर पे लाइमलाइट हॉक कर रहे होंगे। आदित्य बिरला कैपिटल, उस रिवर्स मर्जर को जो मंजूरी मिली है, बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से, इसीलिए बढ़िया हरे में। और लिकर स्टॉक्स, वो आंध्र प्रदेश की पॉलिसी, वो आंध्र प्रदेश की पॉलिसी क्या है,
जब स्टॉक्स न्यूज़ पे उतरेंगे तो उसको भी थ्रेड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे लिकर एज अ स्पेस जो है रख लीजिए अपने रडार पे। अच्छी पॉलिसी है, इंडस्ट्री फ्रेंडली है, इसीलिए। चलिए, ये हो गया बिग स्टॉक्स। जोड़ देता हूं इसमें टॉप कॉल्स। पैनल फिर से स्क्रीन पर आएगा और टॉप कॉल्स का स्टिंग आएगा। रखिए गाबा सर को।